हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। सो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर एक सॉल्व करेंगे एमटीएस एग्जाम का। ये 2023 वाला पेपर है और इंग्लिश का ये सेक्शन है। मैं भी सॉल्व करूंगा, आप उसके साथ साथ वीडियो पॉज करके आप भी आंसर कर सकते हैं। और टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है, जैसा आपको पता है। ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है और ये 2023 का है, जब जब मिनिमम कट ऑफ 132 गई थी। वडोदरा कस्टम की 132 गई थी यूआर से कट ऑफ। तो आप लोगों को इसमें कितना स्कोर करना है कि 25 में से आप देख लेना आपका कितना स्कोर आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा आप किस जगह स्टैंड करते हैं। बिकॉज एक मिनिमम लेवल ऑफ स्कोर होना चाहिए, ताकि उसी के बाद इंग्लिश में अगर उस मिनिमम लेवल का स्कोर है तो ही जीके आपका मैनेज करके ओवरऑल आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक छोटी चीज़ और मेंशन कर दूं मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं चैनल पर अब एक्टिव हूँ। तो चैनल काफ़ी डाउनफॉल आ चुका है चैनल पे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि थोड़ा सा चैनल फिर से एक बार जो उसका मोमेंटम था वो पकड़ ले। और बहुत हेल्प करी मैंने आपकी पहले, ये मुझे पता है, आप लोगों ने मुझे बताया। तो प्लीज़ आपका ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ, इसको आप शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दें। कोई डाउट हो एमटीएस एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, आप एमटीएस एग्जाम को जितना लाइटली ले रहे हैं कि इसमें 8,000 वैकेंसीज हैं। ऑल दो 8,000 वैकेंसी हैं, लेकिन 20 लाख लोग इसमें अपेयर करेंगे। इतने सारे लोग हैं, लाखों में से 8,000 में आना इज़ वेरी चैलेंजिंग। सी अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल मैटर नहीं करता कितने लाख लोग बैठते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लोग बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई भी एग्जाम होता है, एमटीएस की बात नहीं, कोई भी एग्जाम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर होती है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके एक अच्छे से एनालिसिस वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो एग्जाम आराम से क्लियर कर लेते हैं। वो एग्जाम को समझते हैं। मैंने कहा भी था पिछली वीडियो में कि आपको एग्जाम को जीना है। यू हैव टू लिव द एग्जाम एट वेरी वेरी मोमेंट, एट ईच एंड एवरी मोमेंट। आपको एग्जाम को जीना है। एग्जाम को आप जियोगे, स्ट्रैटेजी सही से बनाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, आराम से हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं और जरा देखते हैं कि 25 में से आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। मैं भी, मेरे लिए भी रैंडम पेपर मैंने ओपन करा है, और ताकि आपको समझाने के लिए कि इंग्लिश में क्या गलतियाँ अमूमन लोग करते हैं और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट और, आप इस वीडियो को 1.5 पे कर लेना ताकि थोड़ा जल्दी कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो क्या रहता है ना, पूरा कमांड नहीं पढ़ना होता। अच्छा, एक बार टाइम देख लेते हैं हम लोग कि 2 मिनट पे हम शुरू कर रहे हैं। 2 मिनट 15 सेकंड 18 सेकंड मान लो हो गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, पूरा नहीं पढ़ना होता। सिर्फ देखना होता है किसने बोला क्या, एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन, इन द डस्टबिन आएगा, थर्ड सही है। ऐसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। हालांकि जब ना समझ आए तो 2 बार पढ़ लो, बट बी क्विक, क्योंकि वहाँ पे 45 मिनट ही हैं। आपको दोनों सेक्शन सॉल्व करने हैं उन 45 मिनट में, जीके भी और इंग्लिश भी। और इंग्लिश में कोई टेढ़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पर आपको टाइम लगाना है, छोटे मोटे क्वेश्चन में नहीं। आर ट्रेनर आस्क्ड फॉर डैश ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन। हमारे ट्रेनर ने कहा, क्या कहा अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए? चेजिंग रेनबो, ऑल आइज एंड ईयर्स, गोइंग बनानास, बीइंग अराउंड द बेंड। ऑल आइज एंड ईयर्स के लिए मतलब अपने आंख और कान खुले रखने के लिए कहा, जो अगला इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा उसके लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। बीट अराउंड द बुश, ये तो मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है कोई मुद्दे की बात हो रही है, उसकी उसकी ना बात करके उसके आसपास की बात करना। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। टू अवॉइड एड्रेसिंग द टॉपिक करेक्टली। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, मैथमेटिक्स आर नॉट इजी टू लर्न। इसमें बताना क्या है यार हमको? ओके, अच्छा, मीनिंगफुली हमको जो करेक्ट वर्ड हमको यूज करना है जो ब्रैकेट में है। अच्छा, द मैथमेटिक्स इज नॉट इजी टू लर्न, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट है। आप वीडियो पॉज कर करके देखते रहना आंसर, मतलब खुद अपने आंसर गैस करना। एक कॉपी पेन ले लो, पेपर पे ऐसे नोट डाउन करते रहना। 25 क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल। अगला क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर इसमें, ठीक है। मैं आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ा, ग्रामेटिकल एरर हमको बताना है। आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग, आई विल हैव बीन नहीं आएगा यहाँ पर, वुड आएगा, ठीक है। तो सेकंड में दिक्कत है, बाकी मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे यहीं पे दिक्कत नजर आ गई। एंड प्रिपेयरिंग टू एम्बार्क कमीशन ऑन द मून, ठीक है, बाकी सब सही है। विल नहीं आया, विल के साथ दिक्कत है, विल हैव बीन के साथ दिक्कत है यहाँ पर। सेकंड इसका राइट आंसर है मेरे हिसाब से। अभी मैंने आंसर देखे नहीं, अभी देखूंगा मैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछ रहा है टू कट समवन सम स्लैक। अब यार ये शायद प्रीवियस ईयर में मैंने कहीं देखा है, लेकिन इसका मुझे आंसर अब याद नहीं रहा है। तो अब इस पे मैं वापस आता हूँ, मैं स्टार बना देता हूँ। ये मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में मार्क कर देना जो चीज आपको ना आए, ईडियम और फ्रेजेस में खास करके। एमिएकेबल, इसका तो मल्टीपल टाइम आ चुका है प्रीवियस ईयर में। फ्रेंडली होता है इसका मतलब। अच्छा, ऑप्शन में अगर ऐसा दिया रहेगा, क्योंकि हमको सिनोनिम बताना था, मैंने पढ़ लिया सिनोनिम बताना है, ठीक है। देखते रहना, एंटोनिम तो नहीं पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडली, हार्श, प्राउड की जगह यहाँ पे दे देगा, मान लो एलियन दे दे, ठीक है। एलियन दे दे या फिर आपको दे दे एनिमी दे दे, ठीक है। तो आप उसको मत, वो एंटोनिम होगा उसका, सिनोनिम नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रेंडली इसका राइट आंसर है। वैसे इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सही ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चिल्ड्रंस, इसमें क्या बताना है यार, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, चिल्ड्रन बिलो द 14 वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट की स्पेलिंग गलत है यार। सेकंड, नाइन्थ क्वेश्चन में हमको बताना है स्पेलिंग, स्पेलिंग का है। अच्छा, मेंबर्स की स्पेलिंग गलत है, एसोसिएशन की स्पेलिंग गलत है, पीक्स की स्पेलिंग, बहुत सारी स्पेलिंग गलत है। अच्छा, इनमें से बताना है कि कौन सी सही है। यार ये तो मेंबर की स्पेलिंग गलत है, इसको काटो। इधर एसोसिएशन की स्पेलिंग गलत है, इसको भी काटो। ये इस एसोसिएशन की स्पेलिंग यहाँ भी गलत है, इसको भी काटो। मेंबर, ऑब्वियस सी बात है यार, 3 कट गए तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। ऐसे टाइम बचाना है आपको, ठीक है, एलिमिनेट करके। 10th क्वेश्चन पूछ रहा है, बताना है कि इसमें एरर है। अच्छा, इसमें ये मत ढूंढने चले जाना कि इसमें करेक्ट कौन सा है, मतलब एरर फ्री कौन सा है, ये मत देखने चले जाना। इसमें बताना है कि इन चारों में से एरर कौन सा है, मतलब 3 सही है, एक गलत है, वो एक गलत हमको खोजना है। ठीक है, ये करने मत चले जाना कि इनमें से एक सही कौन सा है। ये बात का बहुत खासा ध्यान रखना है, ये हो जाएगी आपकी सिली मिस्टेक। और सिली मिस्टेक पाप है, अगर ये पाप कर दिया तो हंटर से पिटाई होगी। ठीक है, फिर मत बोलना कि जॉब नहीं मिली, फिर मत बोलना 20 लाख लोग बैठते हैं। ये कॉमन सेंस, ये अपनी चेतना को जगा के रखना है एग्जाम में, ये अपनी सुरभि को नहीं खोना है। ये बहुत ही मर्म है इस एग्जाम का यार। भाई इतना सिंपल एग्जाम, इतना इजी एग्जाम है, 10th पास एग्जाम है, डायरेक्ट जॉब मिलती है, तो इसमें क्या है, वो केयरफुलनेस चाहिए आपको बस। सिली मिस्टेक्स नॉन नेगोशिएबल। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता था यहाँ पर अगर मैं मेंशन ना करता। ठीक है, इनफैक्ट मेरे से भी हो सकता था, लेकिन मेरे को पता है ना कि इंस्ट्रक्शन में ये सब चीजें ध्यान रखी जाती। एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस जगह पर जो है आपको लूप होल्स या फिर वो क्या बोलते हैं उनको, वैसे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर आप धोखा खा सकते हो। ठीक है, वो सब चीजें ध्यान रखनी है। ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द, स्पेशलाइजेस में यार एरर है। ठीक है, इसी जगह एरर दिख रहा है मुझे तो, फर्स्ट में ही एरर है, बाकी तो सब में एरर नहीं होगा क्योंकि एक ही में एरर हो सकता है, स्पेशलाइजेस नहीं आएगा। ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड, हु इज स्पेशलाइज्ड आएगा वैसे तो एक्चुअली। ठीक है, तो स्पेशलाइज का दिक्कत है फर्स्ट में। हर स्टोरीज पेड, इसमें क्या करना है, अच्छा हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना। हर स्टोरीज पेड डैश टू द मदर whom she regarded as a goddess of bravery। अच्छा, उसकी कहानियां अपनी माँ के प्रति हैं जिसको वो एक ब्रेवरी की मूर्ति मानती थी, गॉडेस मानती थी। अच्छा, मतलब कि उसकी माँ नहीं है अब। ठीक है, एब्सोल्यूटनेस तो नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन तो ऑफ कोर्स नहीं होगा अपने माँ के प्रति, होमेज होगा। होमेज मतलब श्रद्धांजलि टाइप का कुछ होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट होमेज हो गया। ठीक है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि कुछ टाइप का हो गया, मतलब होमेज मतलब उनको सम्मान देना, कुछ इस टाइप की चीज है। एग्जैक्ट मीनिंग में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि पढ़ा बहुत बार, बट स्टिल होमेज इसका करेक्ट आंसर होगा। हर स्टोरीज पेड होमेज टू हर मदर। ठीक है, अब प्लेस ऑफ ब्रूअल सीमेंट्री होगा यार, इसका तो कुछ नहीं है, ग्रेवयार्ड वगैरह हो सकता है, ग्रेवयार्ड सीमेंट्री। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक होता है बोन इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बोन इन डिस्गाइज का मतलब ये होता है कोई बुरी घटना है, उसमें कुछ अच्छा निकल के आ जाए। ठीक है, समथिंग दैट सीम्स बैड बट प्रोवाइड सम बेनिफिट, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। द एक्शन ऑफ फॉर्मली अक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंस। अच्छा, समन का मतलब तो हो गया किसी को, मतलब ऑफिशियल ऑर्डर देके बुलाना। कंडमनेशन का मतलब हो गया उसकी निंदा करना। एलिगेशन का मतलब हो गया किसी पर कोई इल्जाम लगाना। इम्पीचमेंट का मतलब हो गया कि उसको, उस पर कोई जो इल्जाम लगाया गया वो सिद्ध हो गया है। अच्छा, इन दो में मुझे कंफ्यूजन है, फर्स्ट और फोर्थ में। इसको मैं अभी आके देखता हूँ। ठीक है, अभी मैं फटाफट प्राइम फेस पे पहले पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी इस पे आके देखते हैं क्या इसका सीन है। हमको बताना है इसमें एरर कहाँ पर। आई विल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजुअल। आई विल सेलिब्रेट आएगा यार यहाँ पे तो, फोर्थ में दिक्कत है। फोर्थ कमिंग का हमको एंटोनियम बताना है, ऊपर सिनोनिम बताना था, यहाँ हमको उसको उल्टा बताना है। फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला, फ्यूचर टाइप का, उसका उल्टा होगा पास्ट जो बीत गया, फोर्थ। 17th में क्या बोला गया यार, एक एरर है इसमें, हमको बताना है जो एरर को ठीक कर दे। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड। अच्छा, तो पहले उसको अच्छा लग रहा था लेकिन बाद में चीजें बदल गई बुरे के लिए। टर्न फॉर इल तो नहीं होगा यार, ये दो ऑप्शन तो इररिलेवेंट है, इनको तो हटा ही दो, इनको तो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि ये इल कोई इलनेस से रिगार्डिंग नहीं है, फिजिकल या मेंटल, ये कुछ और दूसरी बात हो रही है, मतलब किसी के साथ कुछ अच्छा होता आया फिर बाद में चीजें बिगड़ गई, इस टाइप की कोई बात हो रही है, इलनेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर इस सेंटेंस से। पहला प्रेमा फेसिया तो पढ़ के मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड तो एलिमिनेट कर दिए। फर्स्ट और फोर्थ का क्या सीन है, अर्लियर ही वॉज फीलिंग गुड बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड। अच्छा, अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्स्ट। चलो अभी थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचेंगे इसको आकर। मैंने कितने क्वेश्चन टोटल मार्क करे हैं ऐसे स्टार बनाकर, एक तो ये मैंने 6th क्वेश्चन करा है, एक दो 17th, एक और करा था यार शायद मैंने अभी यहाँ पर, हाँ 14th, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्टार बनाए हैं। अभी तक सारे अटेम्प्ट करे हैं मैंने और 9 मिनट हो चुके हैं। चलो और देखते हैं। अ नंबर विच इज यूज टू डिवाइड अनदर नंबर, जैसे ये कोई नंबर है, मान लो 4 है, इसको 2 डिवाइड कर रहा है, 14 को मान लो 2 डिवाइड कर रहा है,
तो इसको क्या बोलेंगे यार? इसको डिवाइजर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्वोशिएंट बोलेंगे। अब मान लो ऐसे आ गया 15/2, एक रिमाइंडर बच गया, ये रिमाइंडर बोल हो जाएगा। डिविजल का मतलब ये होगा कि 14 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो उसको ठीक है, मैंने चारों बता दिए क्या होते हैं, वैसे इसका आंसर इसका डिवाइजर है। अच्छा, एंटोनियम बताना है इसका उल्टा। ब्रेक मतलब तोड़ देना, तोड़ देने को जोड़ देना। मेंड, ये तो इजी सा क्वेश्चन था यार। मतलब इतने बेसिक से वोकेबलरी तो गलत मत ही करना यार, ये पाप है। पाप करोगे तो हंटर से पिटाई होगी। स्पेलिंग एरर, मतलब स्पेलिंग एरर का इसमें हमको फिगर आउट करना है क्या है। कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग एरर गलत दिख रही है मुझे पहले ही, बाकी ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं क्योंकि कॉन्फ्रेंस ही गलत है। एक ही गलत होगा भाई, दो एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं होंगे करेक्ट। अगर ऐसा होंगे तो सबको मिल जाएंगे ग्रेस मार्क्स, वो क्वेश्चन ही हटा देगा एसएससी। ठीक है, तब ये बात का ध्यान रखना। अब कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग गलत है, बात खत्म। अब ये कॉन्सिक्वेंस की देखने जा रहे हो आप, ट्रेस की स्पेलिंग देख रहे हो, ये सब मत देखो यार, पहले मिल गया बात, काम खत्म। अब आ गए हैं क्लोज टेस्ट। एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए। क्लोज टेस्ट में आते हैं 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, अगर एक भी क्लोज टेस्ट आपका गलत हो गया तो ये पाप है, सिलेक्शन नहीं हो सकता आपका। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत ही कंफ्यूजिंग था। 3 क्वेश्चन में आप मान लो 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए, क्लोज टेस्ट आप गलत कर ही नहीं सकते, ये पाप है पाप। बहुत दिक्कत हो जाएगी सिलेक्शन में अगर ये गलत हो गया क्लोज टेस्ट तो। बिकॉज इसमें आपको पैसेज में फिलअप करना है यार, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, पैसेज आपको दिया हुआ है, आपको अंदाजा लगा के फिलअप करना है। टेक्निकली अंदाजा भी नहीं लगाना है आपको, बस सही वर्ड देखना है, अप्रोप्रिएट वर्ड। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको क्लोज टेस्ट को डील करना होता है। वंस देयर वाज अ बॉय हु केम बोर्ड व्हेन ही वाज ओवर द। अच्छा ये कहानी वो वाली है, वो जो भेड़ वाली कहानी थी, भेड़ और वो वाली, भेड़िया वाली। भेड़िया आता है, वो बच्चा चिल्ला देता है गाँव वालों से कि देखो देखो भेड़िया आ गया और मेरी भेड़ खा जा रहा है। इस टाइप की वो कहानी मुझे लग रही है, भाई हाँ वही कहानी है ये वाली। ठीक है, अब ये तो बचपन की कहानी आ गई। मान लो कोई नया अनसीन पैसेज आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं, तो करना क्या है, देखो मान लो ये आपको पैसे, ये आपको ऑप्शन दिया हो, इसकी जस्ट पहले वाली लाइन और इसकी पीछे वाली लाइन पढ़ लो, बस पूरा मत पढ़ना। ठीक है, यहाँ से पढ़ लो। व्हेन ही वॉच्ड ओवर द विलेज शिप डैश ऑन द हिल साइड। शीप, अच्छा ऑप्शन पढ़ लो तुरंत, वो पढ़ो और फिर ऑप्शन पढ़ो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। लाफिंग, असिस्टिंग, ग्रेजिंग, रिसीविंग। यार भेड़ें क्या कर रही होंगी, ग्रेजिंग एक बार रख के देखो यहाँ पर, और फिर सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश। यहाँ पे ग्रेजिंग रखा हमने, अब सेंटेंस को फिल करने की कोशिश। वंस देयर वाज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन ही वॉच्ड ओवर द विलेज शीप ग्रेजिंग ऑन द हिल साइड। बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने सेंटेंस तो बहुत जल्दी पढ़ दिया, अब तो आप मुंह से मैंने पढ़ के बताया, मनी मन में और जल्दी पढ़ देता। ये रीडिंग स्पीड तेज कैसे हो सकती है? कुछ नहीं करना, रोज के 5 मिनट यार अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, बहुत हेल्पफुल होगा आपको एग्जाम से पहले। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, बहुत समय है, प्लीज 5 मिनट लगा के अगर आप रोज पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। आगे देखते हैं। सेकंड है, इसके पहले की एक लाइन पढ़ लो। व्हेन द विलेजर्स हर्ड द क्राई दे केम डैश द हिल टू ड्राइव अवे द वुल्फ। अच्छा, जब गांव वालों ने उस बच्चे का पुकार सुनी, वो रो रहा था, तो वो आए, क्या करते हुए आए, दौड़ते हुए आए यार, रनिंग करते हुए आए। रनिंग अप, रनिंग डाउन नहीं, क्योंकि वो भाई हिल के ऊपर चढ़ रहे हैं ना, हिल के नीचे थोड़ी चरा रहा था, हिल के ऊपर चढ़ा, मतलब वो भेड़ों को चरा रहा था। अच्छा अगला देखते हैं। सेव योर डैश क्राई फॉर व्हेन देयर इज अ रियली अ वुल्फ। अच्छा क्या है इसके, और आगे लाइन पढ़ते हैं, अभी समझ नहीं आई। व्हेन द विलेजर्स केम दे सॉ देयर वाज नो वुल्फ। अच्छा, जब वो आए उन्होंने देखा कि यहाँ कोई भी भेड़िया नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सेव योर डैश क्राई, मतलब अपनी ये जो पुकार है इसको बचा के रखो, जब असली का भेड़िया आ जाएगा। तो कैसी पुकार थी उसकी, हंसी वाली पुकार थी क्या, फनी और लाफेबल थी, या मफल्ड थी, दबी हुई? नहीं, वो डरी हुई पुकार थी यार उसकी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। 24th हम लोग देखते हैं, मतलब ये फोर्थ वाला जो है। वुल्फ वुल्फ, अच्छा, अलार्म दी ही जंप्ड ऑन द फीट एंड क्राइड ऑन द ही वुल्फ 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 बट द विलेजर्स थॉट ही वाज डैश देम अगेन सो ही डिडंट केम टू हेल्प। सीइंग, फाइटिंग, क्वेश्चनिंग, फूलिंग। अच्छा पागल बना रहा था ना वो, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। ठीक है, वो नहीं, उसने 2 बार बुलाया था तो गांव वालों को पागल बनाया, तीसरी बार वो सच में आ गया भेड़िया और सारे भेड़ों को खा गया। तो फिफ्थ ये पूछ रहा है, व्हेन दे वेंट अप द हिल दे फाउंड डैश एज ऑल द शीप वर डेड। अच्छा, तो क्या हो गया था, वीपिंग, हैप्पी, सिंगिंग, डांसिंग। रो रहा था, हाँ वो बच्चा रो रहा था। ठीक है, वो दे फाउंड हिम वीपिंग, वो रो रहा था क्योंकि सारे भेड़ मर चुके थे। ठीक है, एज सनसेट हुआ तो वो ऊपर देखने गए, जो बच्चा नीचे नहीं आया था भेड़ लेकर, क्योंकि वो ऊपर रो रहा था, सारे भेड़ को भेड़िया खा गया। ठीक है, तो हम लोगों ने 25 तक सारे अटेम्प्ट कर लिए। 3 क्वेश्चन जो हमने स्टार बनाए थे वो भी जरा देख लेते हैं, 14 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, कब स्टार्ट करा था यार मैंने, ये मैं भूल गया खुद ही, ऊपर मैंने टाइम लिखा था शायद, हाँ 2 मिनट पे स्टार्ट करा था। तो अभी 12 मिनट हुए हैं और हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर मैं इतना ना बोलता तो शायद और जल्दी सॉल्व हो जाता। टू कट समवन सम स्लैक, यार इसको 1 मिनट देखते हैं और दूसरे देखते हैं। अच्छा ऐसे करना, जब आपने मार्क करा ना, जो सबसे, ये मुझे सबसे कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको मैं सबसे लास्ट में देखूंगा अभी।
ठीक है, अभी जिसमें मैं कंफ्यूज था वो देखते हैं। देखो इसमें दो में मैं कंफ्यूज था, इम्पीचमेंट और एलिगेशन में। यार एलिगेशन का मतलब होता है कथित तौर पर, ठीक है, कथित तौर पर। ऐसे आप लिख लेना जो आपको पेपर में मिलेगा ना, ताकि और क्लैरिटी हो जाए। कभी भी एक बात ध्यान रखना अपनी लाइफ में, ठीक है, एक लाइफ का लेसन भी दे दूं, कभी भी कंफ्यूज हो जाओ ना तो एक कॉपी पेन उठा के उस चीज को लिख लो। वहां पर जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हो, उससे चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। मन में सोचने से बेहतर है इसको लिख लो तुरंत। अब मैंने यहाँ लिख लिया, इम्पीचमेंट का मतलब हो गया फॉर्मल, कथित तौर पर, मतलब जो चीज सिद्ध ना हुई हो, कहते हैं नहीं कि उस पर ये इल्जाम है, ठीक है। द ऑफिसर वाज caught caught red handed and it was alleged that he was indulged in the corruption। ऐसा कथित तौर पे कहा गया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा था एक्शन ऑफ फॉर्मली अक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंस। फॉर्मली तो इंपीचमेंट में ही होता है, जिसमें नहीं राष्ट्रपति का इंपीचमेंट होता है, चीफ जस्टिस का होता है इंपीचमेंट, तो फॉर्मली वही होता है। ऑप्शन नंबर ए मुझे यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। बाकी 14th का आंसर अभी हम देख लेंगे। मैंने आंसर्स देखे नहीं बाय द वे, तो अभी देख लेंगे क्या सीन है इसका। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड। अर्लियर ही वॉज फीलिंग गुड बट द थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड, क्योंकि इसमें दो में कंफ्यूज था ना मैं, ठीक है। तो पहले इनको देखेंगे, क्योंकि वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये वाला, इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, मैं चारों नहीं आते थे इधर, मैंने इसमें मुझे चारों नहीं आते थे, लेकिन नीचे तो मैंने दो एलिमिनेट कर दिए थे ना, तो पहले उनको देखेंगे। ये वाला ठीक है। अर्लियर ही वाज फीलिंग गुड बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड। अर्लियर ही वाज फीलिंग बेटर बट द थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्स्ट। ये मुझे बहुत रेलेवेंट सा लग रहा है, क्योंकि मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ आ रहा, बट मुझे ये करेक्ट लग रहा है। इसके साथ मैं गेस कर, क्योंकि 23 क्वेश्चन तो मैं 22 क्वेश्चन में कर ही चुका हूँ, ठीक है। अब तो 23 क्वेश्चन कर लिए मैंने। दो क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हूँ, एक तो ये 17th क्वेश्चन और एक जो ऊपर वाला क्वेश्चन था। सो अर्लियर ही वाज फीलिंग बेटर, पहले उसको अच्छा लग रहा था, बट चीज़ों ने एक चीज़ें बदल गई। थिंग्स टर्न द टेबल टुक अ टर्न फॉर द वर्स्ट। बुरा होगा इसके साथ, बैड नहीं होगा यार। गुड और बैड आपको सुनने में लग सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा कि इसका सही आंसर होगा। मैं तो फोर्थ के साथ ही गैस करूंगा। आप भी अपना गैस कर सकते हो बाय द वे, मैं भी पेपर पहली बार लगा रहा हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन बचा है। 24 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 17 मिनट तक। लास्ट क्वेश्चन है टू कट समवन सम स्लैक। यार देखो ऐसा है, 24 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, जो मुझे तो लगता है कि सारे सही हैं, बट इसमें मैं क्या गेस करूं। मैंने तो उसको सुना भी नहीं है यार, या सुना होगा तो मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं। टू कट समवन सम स्लैक, टू गेट द कन्वर्सेशन गोइंग, टू क्रिटिसाइज समवन। मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ। 24 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ आई गेस, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। आपको अगर कोई टिक करना है तो अपना टिक कर लो, मैं आंसर्स आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये 24 क्वेश्चन मैंने करे 17 मिनट और 44-45 सेकंड हुए, तो मान लो मैंने 2 मिनट 18 सेकंड में शुरू करा था। सो अभी हो रहे हैं 17, मतलब 18 मिनट मान लो आप, ठीक है। तो मैंने टोटल लिए 16 मिनट का समय मैंने खर्च किया है। एग्जाम में 45 मिनट मिलते हैं बाय द वे, तो 16 मिनट मैंने खर्च कर दिए। एनीवेज, सो लेट्स लुक अपॉन दी आंसर्स, ठीक है। मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल कैसे आपको करना है। सो 32242, 32242, लेट अस सी। ठीक है। 3, इसका मैंने 2 करा था, 32242 था ना, 322 4 ये भी सही है, एंड 2 ये भी सही है। सिक्स्थ मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, तो छोड़ देते हैं उसको। 7 से आंसर देखते हैं जरा। 42221, 4221। अच्छा, इसका आंसर बाय द वे ये था, ठीक है। एनीवेज 4221 है। 2 ये भी सही है। 2 इसका मैंने 2 करा था, 422, और इसका मैंने 1 करा था 10th का, ये भी सही है, ठीक है। मैं कलर बदल देता हूँ जरा पेन का, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कौन सा ले। ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। 4221। 11th का जरा देखते हैं। 32214, 3214, 32214। ओके। 322, देखो इसका इम्पीचमेंट का था ना, 1 और 4, ठीक है, 4 हो गया। 16th का देखते हैं। 44311, 44311। ओके। 4 अगेन 4। अच्छा देखो, मैंने इसका 4 ही कहा था ना आपसे, एंड इट वाज करेक्ट। 4 4 4 4 के बाद क्या था भूल गया मैं। 44311, ठीक है। 18th का 3 है, 3 एंड 11। मेंड सही है और कॉन्फ्रेंस भी सही है इसका, ठीक है। अभी तक अपने सारे क्वेश्चन सही है, तो 21 से 25 तक देख लेते हैं।
31241 31241 31241 and 1. Yeah, here we go. So द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जैसे मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया, क्वेश्चन सारे इजी थे, मैं नहीं कहूँगा क्वेश्चन ये टफ थे। तो 24 आउट ऑफ 25 वाज करेक्ट। अगर अगर मैं इसमें तुक्का मारता, बाय द वे मैं इसमें ये तुक्का मारने वाला नहीं था, ठीक है, तो मेरा ये गलत हो जाता है यहाँ पर। ये वाला जो है ना, मैं इसके साथ जाने वाला था, थर्ड के साथ, बट मैंने तुक्का नहीं मारा, तो 24 इज माई नेट स्कोर, जो कि लगभग अपना होता है 72 नंबर। ठीक है, ठीक है, 72 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर, क्योंकि 24 तो आप नेट करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप 72 ठीक कर लेते हैं और उधर आप 16 क्वेश्चन अगर आप मिनिमम ठीक करके ले जाते हैं, देन इट विल समवेयर अराउंड 48 72 48 जीके में 72 इसमें, तो 120 नंबर का नेट स्कोर आ जाता है। और 120 में जो 132 कट ऑफ गई थी, 12 नंबर आराम से नॉर्मलाइजेशन हुई है पिछली बार, आप देख लेना आराम से। ठीक है, तो 120 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि 120 का स्कोर लेके चलोगे तो एमटीएस एग्जाम आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। वीडियो बहुत लंबी हो गई, 21 मिनट की। आई गेस आपने कुछ सीखा होगा इसमें, बहुत खिचड़ी भी पक गई है, लेकिन कैसे एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर, कैसे पेपर्स को लगाना है। ठीक है, आप मेरे पास तो खैर ये लैपटॉप के थ्रू सॉल्व करा मैंने, पेन एंड पेपर से, मतलब ये पेन टैबलेट से। आप एक पेपर ले लेना अपने पास, अपने मोबाइल फोन में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, उसमें क्वेश्चन सारे लगाते रहना, अपनी गलतियां देखना कहाँ पर कर रहे हो। ये हार्ड वर्क, जैसे कि इसमें मेरे ख्याल से कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 57 शिफ्ट में 2022 वाला हुआ था, ये मेरे ख्याल से 37 शिफ्ट में ये वाला हुआ था। ठीक है, 37 शिफ्ट में 2023 में हुआ था, 57 हुआ था 2022 में। इतनी सारी शिफ्ट जब आप लगाओगे 2 साल की, और भी प्रीवियस पेपर लगा लेना, बस आप परफेक्ट हो जाओगे एग्जाम के लिए। जो गलतियां आ रही हैं उसको, गलतियों को ठीक कर लेना, उन गलतियों को मेंड कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको मेंशन करनी थी इंग्लिश के रिगार्डिंग, क्योंकि जीके के रिगार्डिंग मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आगे मैं आने वाले दिनों में आपकी जीके भी और बेटर कवर करा दूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग इंग्लिश को आप देखा, और उसको शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसे प्रीवियस पेपर को लगाना है। सो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।